प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है। हालेलुया। स्तोत्र 145 का वचन 17। आपके जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। अनेक लोग दुनिया के कोने कोने से और भारत देश के अलग अलग जगह से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभु की छत्र छाया में सबका मैं स्वागत करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन आपके जीवन में प्रभु आपके सभी मनोरथों को पूरा करें। आप सभी पाप के बंधनों से आज़ाद रहें और प्रभु की इच्छा पर चल सके। प्रभु के एक एक वचन के अनुग्रह आपके जीवन में आज आपको प्राप्त हो जाएं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज हम सच्चे दिल से वचन को ग्रहण करेंगे। हमें मालूम है हम अलग अलग परिस्थितियों से होकर प्रभु के पास आते हैं। आज सवेरे भी शायद आपके जीवन में कई सारा संकट होगा, दुख, बीमारी, निराश, कई प्रकार के समस्याओं को लेकर एक वचन के लिए तरसते हुए शायद इस छत्र छाया प्रार्थना में आप भाग लेते होंगे। तो आइए हम इस दिन वचन सुनेंगे। स्तोत्र संज्ञा भजन संहिता यानी साम्स 10 साम्स 10, स्तोत्र संज्ञा 10 पद संख्या 14 वर्स 14। किंतु तू कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है तो अनाथ की सहायता करता है। आमीन, हालेलुया। इस वचन का संदर्भ है कि शुरुआत से लेकर इस स्तोत्र में हम देखते हैं दुष्ट लोग, धनी लोग अपने घमंड के कारण गरीबों का तिरस्कार करता है, अत्याचार करता है। उनका मन सोचता है कि ईश्वर कुछ देखता नहीं, मैं अपने मनमाना करूँगा और इसको दबाते रहूँगा। और हम लोग दबते भी जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए प्रभु का वचन है, किंतु तू कष्ट और दुख देखता है। गरीब कहता है, एक निस्सहाय और दरिद्र इंसान जो प्रभु पर भरोसा रखने वाला, उसके मुंह से क्या निकलता है? चाहे घमंडी कितना भी डींग मारे, धनी कितना भी डींग मारे, ईश्वर नहीं है या ईश्वर कुछ नहीं देख रहा है, कुछ भी कहते जाए। क्योंकि हम लोग देखता है 11वें वचन में एक अमीर यानी धनी, घमंडी, दुष्ट इंसान की बात लिखा है। वह अपने मन में कहता है ईश्वर लेखा नहीं रखता, उसका मुख छिपा हुआ है और वह कभी कुछ नहीं देखता। ये घमंडी इंसान कहता है। इसके उत्तर में ये 14वां वचन है। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में अब तक आप संकट से दबे हुए हो, बोझ से दबे हुए हो। आपको लगता है कि आपका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। लोग ताना मारते हैं, लोग बोलते कि इस परिवार का कभी उद्धार होने का नहीं है। ये शराबी लोग हैं, ये नशा करके बर्बाद हो गया है, ये गरीब है। फिर आपका मजाक उड़ाता है, आपका बहुत भला बुरा कहता है। प्रभु का वचन कहता है, किंतु तू कष्ट और दुख देखता है। ईश्वर आपका कष्ट और दुख देखता है। प्यारे भाई बहनों, आज बोलो, मेरा ईश्वर मेरा कष्ट और दुख देखता है। मेरे परिवार का कष्ट और दुख वो देखता है। मेरे जीवन का कष्ट और दुख वो देखता है। मेरा खुदा देखता है। लिखते जाओ, इसको रिसीव करते जाओ। प्यारे भाई बहनों, मेरा खुदा मेरा दुख देखता है, मेरा कष्ट को देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। सिर्फ देख के नहीं रहेगा, हस्तक्षेप करेगा। हिंदी का
बहुत कठिन शब्दों में से एक है, हस्तक्षेप करेगा, इंटरवीन करेगा, वो बीच में आएगा, वो आपके बीच में आकर उस मामले में घुसेगा, वो संकट में आएगा, उसका समाधान करने के लिए वो उतर कर आएगा। हालेलुया। हाँ प्यारे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए आ जाएगा। यू विल इंटरवीन इन माई लाइफ, मेरे सिचुएशन में, मेरे संकट में, मेरे समस्याओं में, मेरे आंसुओं में आज आप आएगा। आप देख कर नहीं बैठेगा, आप देखेगा, आप समझेगा और सचमुच उसका समाधान करने के लिए मेरे जीवन में आएगा। आमीन, आमीन, आमीन। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु के वचन से बढ़कर हमें भरोसे का कोई चीज नहीं है। क्योंकि है ना, प्रत्येक दिन प्रतिदिन हम लोग ऐसे वचनों को पढ़ता है, अपने आप को उसके हवाले कर देता है, हम ईश्वर का भरोसा लेता। प्यारे भाई बहनों, जब ऐसा वचनों को पढ़ते हैं, ऐसे हम अपने जिम्मेवारी से भागने का कोशिश नहीं कर रहा है, अपना भार प्रभु पर छोड़ने का कष्ट करता है। आप गलत नहीं समझना, क्योंकि कुछ लोग समझते होंगे सुनकर ये सब क्या है, अपने जिम्मेवारी से भागने की बात है। नहीं प्यारे भाई बहनों, आप अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। आपको और मुझको प्रभु की ज़रूरत है। हम लोग निस्सहाय, दरिद्र, बलहीन हो चुका है। हम अपने आप में इस संकट से, इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये सच्चाई है, इसको मान ले और उसके बाद याद रखना, मेरा खुदा मुझे देखता है, मेरे दुखों को जानता है, मेरे कष्ट को देख लिया है, वो जरूर मदद करेगा। प्यारे भाई बहन, वो ऐसा नहीं बैठने वाला, वो हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। यस, ही इज वेरी केयरफुल, वो ध्यान रखता है। ऐसा नहीं कि वो सो जाता, वो भूल जाता। मेरा खुदा मेरी मदद करने के लिए, मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए, इंटरवीन करने के लिए हमेशा ध्यान रखता है। ये मेरा विश्वास है। आज इस वचन को मैं अपनाऊंगा, ये वचन को मैं डिक्लेयर करूंगा। मेरा यीशु मेरे जीवन में हस्तक्षेप करेगा, वो भी सही समय पर। हस्तक्षेप करने का मतलब है प्यारे भाई बहनों, इब्राहिम का जीवन के देखो। इब्राहिम के जीवन में जब इब्राहिम बिल्कुल खत्म हो गया, प्रभु समय समय पर आ गया। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को मालूम है कि जब इसहाक का बलि चढ़ाने वाला था, इब्राहिम चुराई उठाने वाला था, उस समय क्या है, मौके पर प्रभु आ रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। इब्राहिम, इब्राहिम बच्चे का हानि मत कर। हालेलुया। वो आएगा बीच में, एग्जैक्ट टाइम पर। प्रभु देर नहीं करता, वो ध्यान रखता है कब आपके जीवन में प्रवेश करके कैसे आपको बचाना है, क्योंकि वो आपको प्यार करने वाला जीवित ईश्वर है। सब बोले आमीन। आगे क्या लिखा है, दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है। मैं दीनहीन हूं, मैं टूट चुका हूं। अपने आप को क्या है, छोटा समझो, विनम्र समझो, दीनहीन समझो और छोड़ दो प्रभु के हाथों में। कितना सुंदर वचन है ये वचन, आज आपके जीवन में पूरा हो जाए। क्योंकि दीनहीन क्या करता है, अपने को तुझ पर छोड़ देता है। प्रभु पर छोड़ देता हूं, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे भविष्य को मैं तुझ पर छोड़ देता हूं। मेरे सारे समस्याओं को मैं तुझ पर छोड़ देता हूं। मेरी बीमारी को मैं तुझ पर छोड़ देता हूं। मेरे आर्थिक समस्या यीशु मसीह मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मेरे नौकरी की सारी बातें मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लिखते जाओ प्यारे भाई बहनों,
अपने डायरी में लिख लो, ये वचन को नोट करो, मार्क करो और बोलते रहा। महीने भर बोल, जिंदगी भर बोल। क्या बोलना? प्रभु जी मैं अपने जीवन तुझ पर छोड़ देता हूँ, अपने समस्याओं को मैं तुझ पर छोड़ देता हूँ, मेरे बाहर जाने के सारे टेंशन मैं तुझ पर छोड़ देता हूँ, मेरे शादी की रुकावट तुझ पर छोड़ देता हूँ। एक बार ना यीशु पर छोड़ कर देखो, फिर उसकी जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी उठाएगा आपके लिए। विश्वास करके देखो वचन पर, अपने भविष्य को, अपने बच्चों को, जीवन साथी को। कई सारे बहनें आकर कहते मेरे पति क्या है, शराब पीता है, मेरे बच्चे नशा करता है, गलत संगति में है। क्या आप अपने पति को, बच्चों को, जीवन के सिचुएशन को प्रभु पर छोड़ा है अब तक? आप बोलते रहते हो, आपने टेंशन अपने ऊपर लेकर रखा है, वो टेंशन को आज ट्रांसफर कर दो। मेरा मतलब है प्रभु पर छोड़ दो। एक बार प्रभु का टेंशन हो गया, प्रभु का जिम्मेवारी हो गया, फिर वो संभालेगा आपके पति को, बच्चों को, अपने आप को, परिवार के समस्या को, आर्थिक चिंताओं को, आर्थिक समस्याओं को। जितने भी आपकी चिंताएं हैं ना, प्रभु पर छोड़ दो। आपका सारा बोझ, भार प्रभु पर छोड़ दो। आप क्यों ये सब उठाकर चल रहे हैं? जब आप टेंशन लेता है ना, प्रभु यूं ही खड़े रहता है, कुछ नहीं करेगा। दोनों में से एक चिंता करे, एक तो प्रभु करेगा या आपको करना पड़ेगा। आज फैसला करो कि आप चिंता करेंगे या प्रभु चिंता करेंगे। प्रभु मेरे लिए चिंता करता, प्रभु मेरे जीवन में हस्तक्षेप करता, प्रभु मेरे कष्टों को देख लिया है, वो मेरी मदद करेगा। विश्वास करके रिसीव करो वचनों को प्यारे भाई बहन, सुनकर ना जाइएगा। मेरा प्रभु, मैं तुझ पर अपने सारी चिंताओं को छोड़ देता हूं, दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है। अपने आप को यीशु मसीह में छोड़ दो। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बहुत बड़ा वचन है। आज इस वचन के लिए धन्यवाद करो प्रभु का। ऐसा वचन है ना, हमारे जिंदगी को मतलब सफल बना देता है। प्रार्थना करते जाओ इस वचन के साथ। आपकी बीमारी हो, आर्थिक समस्या है, लोन वापस करना है, झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी अलग हो रखा है, तलाक की बात चल रहा है, सेपरेशन की बात चल रहा है, कैंसर हो रखा है, फेफड़े में प्रॉब्लम है, लिवर खराब हो रखा है, डायलिसिस की बताया जा रहा है, किडनी खराब हो रखा है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, अलग अलग जगह पर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, पैंक्रियास में कैंसर है, पेट में कैंसर है, ब्रेन में ट्यूमर है, माइग्रेन हेडेक है, दवाई खा खा के थक गए, कमर दर्द है, जोड़ जोड़ में तकलीफ है, ब्लड इन्फेक्शन है, पेट में एलर्जी है, अल्सर के प्रॉब्लम है, टेल बोन में तकलीफ है, सर्वाइकल में तकलीफ है, बेल्ट पहन के घूमना पड़ता है, बहुत सारे संकट है। प्यारे भाई बहनों, सारा सिचुएशन आज प्रभु पर छोड़ दो। हालेलुया। प्रभु में ये सारी बातें तेरे हाथों में छोड़ देता। मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूं, मैं संकट से परेशान हो रखा हूं, मैं इस हालात तुझ पर छोड़ देता हूं। तू अनाथ की सहायता करता है, जिनका कोई नहीं है उनकी प्रभु सहायता करेगा। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। मेरे प्यारे खुदावंदा, आज के सुंदर वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आज आपने विशेष रूप से मेरे जीवन में एक गार्डियन एंजल, रक्षक दूत को भेजा है। वो मेरा साथ रहता है, वो मेरा पर्सनल दूत है। एक एक व्यक्ति के लिए एक सहायक दूत है, एक रक्षक दूत है, गार्डियन एंजल है। आज गार्डियन एंजल्स का पर्व है। प्यारे यीशु नासरी, कुछ साल पहले तक मैं इस पर कभी गौर ही नहीं किया था। मैं आज विश्वास करता हूँ मेरा एक एंजल है,
मेरे लिए ही नियुक्त किया गया। वो मेरे संकट के समय मेरा साथ देता है, मुझे प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है, हर बुराई से मेरी रक्षा करता है, मेरी मदद करता है, हर समय मेरे साथ रहता है। मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करता हूँ। आज से लेकर उसकी उपस्थिति का महसूस करते हुए उसका धन्यवाद करूँगा, उससे बात करूँगा और उसकी प्रेरणा के अनुसार प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। हमारे रक्षक दूत ईश्वर की इच्छा पूरी करने में हमारी सहायता कर प्रार्थना करते जाएं। प्यारे यीशु नासरी, मैं आज के दिन प्रार्थना करता हूँ, तू मेरे कष्ट को, दुख को देखने वाला है, मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने वाला है। मैं अपना सब कुछ तुझ पर छोड़ देता हूँ क्योंकि तू मेरी सहायता करता है। प्रभु जी, आज के वचन इन भाई बहनों के जीवन में, इनके दुखों में, इसकी बीमारी में, इसके संकट में 100 गुना फल उत्पन्न करे। इन जितने भी लोग टूट गया है, दुखी होकर, परेशान होकर, आखिरी चांस लेते हुए आज ये वचन सुन रहा है, उनके जीवन में महिमा प्रकट कर दिया बा, इनके आंसुओं को पोंछ डाले। ये प्रार्थना मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन। आज ये वचन है ना, बार बार सुनकर विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों, और वचन को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुंचाना है, याद रखिएगा। ये महीने में हम लोग रोजरी का विशेष ध्यान रख रहे हैं, माता मरियम के मध्यस्थता से अपने मनोरथों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, याद रखिएगा। उसको बराबर करने का कोशिश कीजिएगा। आनंद के 5 वेद, प्रकाश के 5 वेद, दुख के 5 वेद और महिमा के 5 वेद बोलकर सभी भेदों को, सब पूरे रोजरी को पढ़ के हम प्रार्थना करने का कष्ट करेंगे। आज रात 8 बजे संजय का आशीर्वाद प्रार्थना रहेगा। फादर सिजो आपके साथ होंगे। और कल बुधवार की जो प्रार्थना चली उसमें बहुत सारे लोगों को प्रभु ने छुआ है, उसके लिए धन्यवाद हम देते रहेंगे। कल 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। Have a wonderful day. God bless you all. Amen.